अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मॉर्निंग का आगाज़ हो गया है और मैं ब्रेकफास्ट से ही ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ। अभी मैं रोटी नहीं पराठा बना रही हूँ और अमन और हसन को भी एक एक जैम लगा के दे दिया है, वो लोग खा रहे हैं। अभी मैं अपने तल रही हूँ और आयशा के लिए भी एक बनाया था, लेकिन उसको पराठा नहीं खाना था, उसको सूजी का हलवा खाना था। वो खुद बना के खाने वाली है, तो उसने कहा मैं खुद बनाऊंगी, आप मत बनाओ। तो मैंने उसको बनाने दिया और मैं बाकी का काम करने गई। बाहर का जो पीछे साइड का गेट है उसको मैं रात में ऐसे ताला मार के रखती हूँ। डर लगता है ना गले में पता नहीं क्या हो रहा है। तो लॉक वगैरह सुबह मैंने खोला नहीं था, अभी खोल रही हूँ। और यहाँ पे मैंने चाय पत्ती सूखने के लिए दिया था, जो मैं खाने के बाद चाय पीने के बाद फेंकती नहीं हूँ, धो के ऐसे सुखा लेती हूँ प्लांट में डालने के लिए। तो यहाँ पे हमारा धूप एक जगह में टिका नहीं रहता है, कभी इधर धूप आती है, कभी इधर छाँव आता है। तो कुछ भी अगर सुखाने के लिए दो तो सारा दिन इधर से उधर करना पड़ता रहता है। तो पहले मैंने उस साइड में दिया था, सुबह उस साइड में धूप पड़ती है और अभी इस साइड में दे रही हूँ। और ये सब जो न्यू फ्लावर लाई थी इनको भी मैं धूप में रख रही हूँ। तो नर्सरी वालों ने बोला है ये फ्लावर अगर धूप में रखेंगे तो ज़्यादा देर तक रहेगा और छाँव में ये होता नहीं है, इसीलिए। उसके बाद मैं झाड़ू लगाने आ गई थी और यहाँ पे मेरी एक जेठानी आ गई थी। पहले भी आप लोगों ने मेरे पहले का वीडियो में देखा होगा, मैं एक जेठानी के घर जाती रहती थी। तो वो आई थी और ये गोदी में उनका बेटे का बेटी है। हम नातिनी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते होंगे बताना। तो मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोगों को बताया था ना कि मुझे कहीं भी जाना अलाउ नहीं है और कोई भी मेरे घर में आ नहीं सकता। तो जेठानी भी डर के मारे मेरे घर में नहीं आई, ऐसे गेट से बाहर से ही थोड़ी देर मुझसे बात की और चली गई और मुझे बोला कि जाने के लिए। तो अभी फ़िलहाल तो मैं कुछ दिन नहीं जाऊंगी, देखती हूँ। मैंने हस्बैंड से पूछा है कि मैं जा सकती हूँ क्या कहीं भी, तो उन्होंने कुछ भी मना नहीं किया है, सब मैं जाने के लिए बोला है। लेकिन जा तो मैं ऐसे भी सकती हूँ, मुझे थोड़े ही बांध के रखा है, लेकिन थोड़ा सा बवाल होता है ना, क्यों गई हमारे रिश्तेदारों के घर, क्या बोली और क्यों आए तेरे घर, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं कुछ दिन ऐसे यूट्यूब पे ही बिज़ी रहना चाहती हूँ। कहीं पे भी अगर जाती हूँ मुझे ऐसा लगता है घर में इतना सारा काम है बच्चों को लेकर, और यूट्यूब का तो जो भी यूट्यूबर है उनको तो पता ही होगा ना, एडिटिंग वगैरह बहुत सारा काम होता है। तो कहीं गई तो ऐसे आधा घंटा 1 घंटा लॉस होता है। तो घर में ही रहो, काम करते रहो अच्छे से। तो यहाँ पे मैं आ गई थी और देखिए बेटी ने सूजी का हलवा बनाया है और मुझे इतना हंसी आ रही थी। फिर उसने बोला टेस्टी हुआ है, फिर मैंने बोला तुम्हें अगर टेस्टी लग रहा है तो तुम खाओ। और वैसे भी उसने पहले कभी भी नहीं बनाया है और मोबाइल से देख के बनाती, लेकिन मोबाइल से मैं बाहर शूट कर रही थी इसीलिए, नहीं तो वो यूट्यूब में देख के बना सकती थी। मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ, तो सुबह ही कर रही हूँ, रोज़ तो मैं बताती हूँ क्योंकि सुबह क्यों करती हूँ। और यहाँ पे मैंने आयशा को बोला था तुम थोड़ा सा मुझे शूट कर दो, और ये देखिए वो एकदम कैमरा को मछली के अंदर घुसा दे रही है। तो इसलिए मैं उसको बोलती नहीं और उसको पसंद भी नहीं है मुझे ऐसे शूट करके देना, इसलिए वो ऐसे ही करती है। तो मैं पहले ही मछली काटने बैठ गई थी, तो मैं ट्राइपॉड कैसे लगाऊँ इसलिए उसको बोल दिया था। और ये कद्दू पास में ही बहुत सारे कद्दू के पौधे ऐसे लगाए थे और बेचते हैं, तो वहाँ से मैंने 20 रुपीज़ का एक कद्दू ले आई, क्योंकि घर में बाकी कुछ भी ऐसे वेजिटेबल नहीं था, इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कद्दू मछली का सालन। तो थोड़ा ज़्यादा ही सालन में पकाऊंगी क्योंकि हम सब तो है ही, और जेठ जी भी तो है। और जो मेरी सिस्टर आई थी, मेरी ननन सिस्टर इन लॉ, तो हस्बैंड की बड़ी बहन, तो कल आई थी ना, वो है अभी भी। तो उनका थोड़ा सा इलाज चल रहा है, वो यहाँ पे हॉस्पिटल में आई थी, उनके यहाँ अच्छा हॉस्पिटल नहीं है इसीलिए। तो उनको भी थोड़ा सा मैं खाने के लिए बोला है। तो कल भी वो हमारे घर में ही
खाई थी। तो आज भी मैं उनको बुलाऊंगी खाने के लिए। और मॉर्निंग में भी बुलाया था, रोटी पराठा जो बनाई थी, तो बाद में उनके लिए मैंने बना के दे दिया था। तो उनसे हमारा रिश्ता अच्छा ही है। वो आती है हमारे घर, खाती है। वो लोग मना करते हैं, उनके मम्मी, तो इनके घर मत जाओ, फिर भी वो आती है। तो आती है, इसलिए हम भी उनसे प्यार करते हैं। अगर अपनी माँ की बात न सुन के नहीं आएगी तो हम कैसे उनको कुछ खाने के लिए दे सकते हैं। और ऐसे ही तो पेट में कुछ हो गया है, एक नहीं 3-4 बीमारी कुछ हो गया है और ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे एक बात याद आई और मैं सोच रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूं कि हमें ना कभी भी किसी को बद्दुआ देना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी को ऐसे बोलेंगे तुमको ये बीमारी हो जाए, तुम ऐसे करके मर जाओ, तुम्हारे पेट में ये हो जाए, तुम्हारे मुंह पे ये हो जाए, तो ना किसी को हम बद्दुआ देते हो तो वो बद्दुआ पलट के हम पे ही लगता है। तो ये बात ना मुझे अब ऐसा लग रहा है, कल मैं बहुत डर गई थी जब मैंने दीदी का ऐसा हाल सुना और उन्होंने बोला उनको क्या क्या बीमारी है। तो जो मेरे ससुर हैं ना, वो रोज़ रोज़ छोटी छोटी बातों में ऐसे बोलते हैं तुम्हारे पेट में ये बीमारी हो जाएगा, तुम्हारे मुंह पे ये बीमारी हो जाएगा। तो एक दिन ना मैं तंग आके, जब से मेरी शादी हुई तब से बोलते हैं, तो सुनते सुनते ना मैं बहुत परेशान हो गई। तो एक दिन मैं गुस्से में आके बोली कि इतना अगर दूसरों की बेटी को ऐसे बदुआ दोगे और ये सब बोलोगे तो एक दिन देखना अपने बेटी को ही ये सब हो जाएगा। और देखिए ये हो गया। तो अभी मुझे ना बहुत डर लग रहा है कि शायद मैंने ऐसा बोला इसलिए हो गया, और क्यों हो गया पता नहीं। लेकिन मुझे कल से बहुत डर लग रहा था। और पहले भी और एक दिन ऐसे बोला था कि तुम्हारा आवाज़ बंद हो जाएगा, तुम कभी बोल नहीं पाओगी, तुम्हारा ज़ुबान बंद हो जाएगा, ऐसा मुझे बोला था। और कुछ दिन बाद ही इनके और एक बेटी है छोटी, उसकी भी शादी हो गई है। और उससे ये लोग कॉल पे बात कर रहे थे कि उसकी ज़ुबान बंद हो गई है। वो 1 महीने से बात नहीं कर पा रही थी, इसलिए कॉल भी नहीं कर पा रही थी। ऐसे इंस्टेंट कैसे हो जा रहा है मुझे भी पता नहीं है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अभी भी किसी को बद्दुआ देने नहीं चाहिए। मैं इतनी तकलीफ़ में हूँ, फिर भी मैं इन लोगों को कभी भी नहीं बोलती हूँ कि तुम लोगों के साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। मैं सिर्फ यही नमाज़ पढ़ के दुआ करती हूँ कि अल्लाह इन सबको हिदायत दे और उनके दिल में मेरे लिए थोड़ा सा मोहब्बत पैदा कर दे, ताकि ये लोग मेरे से अच्छे से रहे। यही मैं कोशिश करती हूँ, दुआ करती हूँ। इसीलिए मैंने ये बात आप लोगों से शेयर की है कि अगर आप लोगों को कोई परेशान कर रहा है, कोई भी आप लोगों का या मेरा भी दुश्मन ही क्यों ना हो, तो उसको भी हम ऐसे ना बोले तो ही अच्छा है। अल्लाह बेहतर जानता है, तो उनका फ़ैसला अल्लाह ही करेंगे, तो हमें अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। और मेरा जो 2 बेटे हैं ना, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था कुछ एक या 2 कि मैं सिर्फ बेटों को स्पेशल मानती हूँ। ऐसा नहीं है, मैं तीनों को ही एक बराबर ही देखती हूँ। लेकिन ये लोग ना जब से मेरे बेटे पैदा हुए हैं तब से ही बोलते हैं कि मेरे 2 बेटे बड़े नहीं होंगे, जवान नहीं होंगे, उससे पहले ही इनकी मौत हो जाएगी, ऐसे बद्दुआ देते हैं। और इसीलिए मैं डरती हूँ, इसीलिए आप लोगों से दुआ करने की गुजारिश करती हूँ, मैं भी दुआ करती हूँ। तो इसीलिए एक सिस्टर को शायद गलतफहमी हो गई थी कि मैं सिर्फ दोनों बेटे को प्यार करती हूँ और बेटी को नहीं। तो ये मेरी एक ही बेटी है और 2 बेटे हैं, बड़ी बेटी है, मैं उससे क्यों प्यार नहीं करूँगी। लेकिन बेटे के पीछे सारे लोग पड़े हुए हैं, इसलिए मैं डरती हूँ। और इसीलिए मैं उस वीडियो में बोला था कि ख़ास करके मेरे दोनों बेटे के लिए दुआ करने के लिए। तो कभी कभी अगर खुल के बात नहीं करती हूँ तो आप लोगों को गलत समझ आती है, और जब मैं खुल के सब कुछ बताती हूँ तब भी आप लोग बोलते हो कि वाईटी में ऐसे सब कुछ नहीं बताते हैं। तो पता नहीं मैं क्या करूँ, आप सभी बताना।